नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विद टी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उलझा कर्नाटक, पक्ष विपक्ष बता रहे अपना बहुमत। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक के बागी विधायकों के इस्तीफे पर अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद प्रदेश में सत्ता का सियासी संकट टलने की जगह और गहरा गया। विधानसभा में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी दोनों पक्ष अपना अपना बहुमत बता रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है कि बागी विधायकों को फिर से मनाने के प्रयास जारी हैं और सरकार स्थिर रहेगी। वहीं बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने खुद की सरकार बनाने का दावा किया है। कल विधानसभा में दोनों दलों का फ्लोर टेस्ट होगा। लोकसभा में उठा भारत चीन सीमा का मुद्दा, रक्षा मंत्री ने देश सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत चीन सीमा पर तनाव का मुद्दा उठाते हुए सीमा विवाद सुलझने की बात कही। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश पूरी तरह सुरक्षित है। भारत चीन सीमा पर कभी कभी स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा होता है। 1962 के बाद से सीमा पर ऐसी स्थिति बनी रहती है और इससे निपटने के लिए भारत चीन के बीच बैठकें भी होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस समय डोकलाम में दोनों पक्षों द्वारा संयम रखा जा रहा है और डोमचेक में भी स्थिति नियंत्रित है। घुसपैठियों पर गृह मंत्री सख्त, कहा देश की इंच इंच जमीन से बाहर करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में देश की सीमा के भीतर घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एनआरसी असम समझौते का हिस्सा है और बीजेपी के घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। देश की जमीन पर रहने वाले घुसपैठियों की पहचान कर कानून के तहत इनको इंच इंच जमीन से बाहर किया जाएगा। शाह ने सपा सांसद जावेद अली खान के सवाल पर इसका जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद गिरफ्तार, लाहौर जेल में बंद। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान के लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज को लाहौर की लखपत जेल में रखा जाएगा। हालांकि हाफिज की गिरफ्तारी मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर नहीं बल्कि टेरर फंडिंग से जुड़े कई मामलों में हुई है। उसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है। हाफिज सईद पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। बाबा रामदेव पर मेहरबान महाराष्ट्र सरकार, आधे दाम पर जमीन देने की पेशकश। लगता है महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार योग गुरु बाबा रामदेव पर मेहरबान है। सरकार ने बाबा रामदेव को लातूर जिले में सोयाबीन की एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 400 एकड़ जमीन की पेशकश की है। उन्हें ये जमीन बाजार भाव से 50% कम कीमत पर दी जाएगी। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर वे जमीन खरीदते हैं तो सरकार इसकी स्टाम्प ड्यूटी माफ करने के साथ जीएसटी में भी लाभ देगी। प्रोसेसिंग यूनिट चलाने के लिए बिजली में भी उन्हें प्रति यूनिट 1 रुपए की छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।